जय महाकाल मित्रों, आज हम बेहद ही चमत्कारी महामृत्युंजय मंत्र के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र होता है। ये मृत्यु तक को टाल देता है। अगर आप इसका जाप करना चाहते हैं तो आपको ये सावधानियों के बारे में ज़रूर जान लेनी चाहिए। ये 16 सावधानियां आपको अपने ध्यान में रखकर ही मंत्र का जाप प्रारंभ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें, ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में स्थितियां मंगलमयी बनी रहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जपने से अकाल मृत्यु तो टलती ही है, इसके अलावा आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको रोग इत्यादि का जो है खतरा लगा रहता है या आप बीमार रहते हैं तो आप इसको जप करें तो इससे आपकी बीमारी समाप्त हो सकती है। अगर आप स्नान करते समय शरीर पर लोटे से पानी डालते वक्त आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। दूध को अगर निहारते हुए इस मंत्र का अगर आप जाप करें तो इसको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता है। अगर आपने दूध को निहारा है और महामृत्युंजय का जाप किया है और दूध को पी लिया है तो इससे आपकी यौवन में सुरक्षा में सहायता मिलती है। आप लंबे समय तक जवान रहते हैं। साथ ही इस मंत्र को जाप करने से बहुत सी बाधाएं दूर होती हैं। अतः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र से शिव पर अभिषेक करने से भी जीवन में कभी भी सेहत की समस्या नहीं आती है। अगर आप हमारी बताई गई विभिन्न स्थितियों के अनुसार इसका जाप करते हैं तो इससे आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की जो है दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इस मंत्र का जाप आपको कौन सी स्थितियों में करना चाहिए। तो हमारी जो पहली स्थिति है, ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म, मास, गोचर, दशा, अंतरदशा, स्थूल दशा या ग्रह पीड़ा होने का योग हो तो आप इस मंत्र को शुरू कर सकते हैं। दूसरा ये होता है किसी महारोग से पीड़ित होने पर, आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे कैंसर है या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है जो इसका आप इलाज नहीं करवा सकते, ऐसे में इसका मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। वहीं अगली स्थिति होती है जमीन जायदाद के बंटवारे की संभावना हो और आप इसको टालना चाहते हैं, तब भी आप इसका जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें भी आपको लाभ होता है। अगर आपका सामना हैजा, प्लेग इत्यादि महामारी से हो रहा है और लोग मर रहे हों, तब आप इसका जो है आप जाप करें। जैसे कि कोरोना आया था, कोरोना में अगर आप इसका जाप करते तो शायद ही आपको जो है कोरोना इत्यादि से खतरा होता है। वहीं अब बात कर लेते हैं राज्य या संपदा जाने का अंदेशा हो। अगर आपकी जो है ज़मीन जायदाद या आपको लगता है कि आपके हाथ से पावर जा रही है, तब आप महामृत्युंजय का जाप करें, इससे भी आपको लाभ होता है। वहीं बात कर लेते हैं अगर आपकी बराबर धनहानि हो रही है और आप इसको रोकना चाहते हैं तो ऐसे में भी महामृत्युंजय का आप जाप कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं हमारा जो सातवां होता है मेलापाक, नाड़ी दोष, सष्टाटक इत्यादि आता हो तब भी आप इसका जाप कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं राज्य भय हो। राज्य भय का मतलब ये होता है कि आपकी संपदा जा रही है, आपका वर्चस्व जा रहा है और आपके जो भी राइट्स हैं उनका दोहन हो रहा है और आप दूसरे के अधीन बनने जा रहे हों, ऐसी स्थिति में आप महामृत्युंजय का जाप करें तो इससे आपको आराम मिलता है। वहीं मन धार्मिक कार्यों से आपका विमुख हो गया हो, अगर आपका मन धार्मिक कार्यों में नहीं लगता है तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ प्राप्त होता है। वहीं बात कर लेते हैं कि राष्ट्र विभाजन हो गया हो। इसका मतलब ये होता है कि आपकी संपत्ति का विभाजन हो गया हो और आप उसको फिर से एकजुट करना चाहते हैं, तब भी आप इसका जाप कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं कि मनुष्यों में परस्पर विरोध, घोर क्लेश हो रहा हो या इसकी संभावना हो, ऐसे में अगर इसका आप जाप करें तो इसमें भी आपको आराम प्राप्त होता है। त्रिय दोष रोग हों, अगर आपके चारों ओर रोगों की संभावना हो तो ऐसे में आप
इसका जाप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, महामृत्युंजय जाप करना जरूरी है, लेकिन इसकी कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए। अगर आप इन सावधानियों को नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कतें हो जाती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महामृत्युंजय जप करना परम फलदायी होता है, लेकिन इस मंत्र की कुछ सावधानियां रखनी भी अति आवश्यक है। तभी आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है और किसी प्रकार का आपका अनिष्ट होने की संभावना नहीं रहती है। अतः आपको इन सावधानियों को ध्यान से सुनना चाहिए। जो भी इस मंत्र को जपता हो उसका उच्चारण शुद्धता से करें। अगर अभी तक आप इस मंत्र का जाप करते हैं और गड़बड़ सड़बड़ करके बोलते रहते हैं या आप उसकी शुद्धता पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको आज से उसकी शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपका अनिष्ट हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं, एक निश्चित संख्या में ही जाप करें। पूर्व दिवस के जपे गए मंत्रों से आगामी दिनों के मंत्रों का कम जाप ना करें। ऐसा नहीं है आज आपने 51 बार कर लिया है और कल 41 बार कर लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, आप चाहें तो ज़्यादा अवश्य कर सकते हैं। अगर आपने आज 51 बार किया है तो कल 101 बार कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। वहीं बात कर लेते हैं, मंत्र का उच्चारण ओठों से बाहर नहीं आना चाहिए। यदि अभ्यास ना हो तो धीमे स्वर में जाप करें। या इसका ये मतलब होता है कि आपको ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, जिससे आस पड़ोस का माहौल ख़राब हो। वहाँ धीरे धीरे कर सकते हैं अगर शुरू शुरू में कर रहे हैं। जब काल में दीप धूप जलाते रहना चाहिए, धूप बत्ती वगैरह, और आपको जो दीपक होता है उसको जलाते रहना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप जाप कर रहे हैं और आपने माला का चुनाव किया है तो माला के बारे में विशेषकर आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी माला का चुनाव करें तो आपकी जो माला है वो रुद्राक्ष की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप मनके की ले आए या तुलसी की माला ले आए, ऐसा नहीं करना है। आपको रुद्राक्ष की ही माला का प्रयोग करना है। माला को सदैव गौमुखी में रखें जब तक जबकि संख्या पूर्ण ना हो, और माला को गौमुखी से बाहर ना निकालें। गौमुखी का मतलब ये होता है कि माला और अंगूठे के बीच में जो स्पेस बनता है उसी में आपको रखना है, बाहर नहीं निकलना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 8वीं आपको जो चीज़ याद रखनी है वो महामृत्युंजय के सभी जाप कुश के आसन पर करना चाहिए। कुश का आसन आपको मार्केट में आराम से प्राप्त हो जाता है। अगर हो सके, अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो आपको कुश आराम से प्राप्त हो जाते हैं। इनका अगर आसन बनाकर आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो इससे आपको जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। वहीं याद कर लेते हैं, जब काल में दूध मिले जल दे, शिव जी का अगर आप अभिषेक करते रहें या शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें तो इससे भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। वहीं 10वां हमारा ये रहता है सावधानी, महामृत्युंजय मंत्र से सभी प्रयोग जो भी आप करते हैं वो पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करके करें। ऐसा नहीं पश्चिम उत्तर बंद किया उस तरफ करके आप बैठ गए और आपने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया। आपको सदैव अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना है। जिस स्थान पर जपादि का शुभारंभ करें या आपने जहां से शुरू किया है वहीं पर आगामी दिनों में भी आपको जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं है आज यहाँ पर कर लिए कल वहाँ पर कर लिए, एक ही जगह पर आपको करना चाहिए। जप करते समय पूरी ध्यान से मंत्र पर ही आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं है इधर उधर आपका मन भटकता रहे या आप मन को भटकाते रहें। आप जप करते समय आलस्य व उबासी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मिथ्या बातें परपंच इत्यादि से दूर रहें और जप काल में जब तक आप जाप करते हैं तब तक स्त्री का सेवन ना करें। जप काल में बिल्कुल भी मांसाहार अगर करते हैं तो मांसाहार को त्याग दें। अगर आप मांसाहार करते हैं तो निश्चित ही आपको बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। धन्यवाद।